हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। पिछली वीडियो में हमने क्लॉक्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब उसके जो अगली टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। राइट, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यही वो लास्ट क्वेश्चन था जो हमने इसको कंप्लीट नहीं किया था, तो इसको पहले कंप्लीट कर ले। इसमें क्या था कि अ वॉच विच गेन्स 5 सेकेंड इन 3 मिनट्स। तो 3 मिनट में जो है वॉच कितना गेन कर रही है? 5 सेकेंड। राइट, 6 मिनट में कितना करेगी? 10 सेकेंड। 9 मिनट में कितना करेगी? 15 सेकेंड, लाइक दिस। क्या हम ये पहले निकाल लें कि 1 आवर में कितना गेन हो रहा है? ठीक है, अब देखिए 3 मिनट को 60 मिनट बनाने के लिए हमें इसे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 मिनट में कितना गेन हो रहा है? 100 सेकेंड्स का। राइट, अब देखिए जो टाइम है वो कितने पे सेट कर रखा है? 7 AM पे। ठीक है, एंड इन द आफ्टरनून ऑफ द सेम डे द वॉच इंडिकेटेड क्वार्टर पास्ट 4। क्वार्टर पास्ट 4 मीन्स 4:15। तो वॉच जो है वो शो कर रही है 4:15। हमने ट्रू टाइम बताना है। ठीक है, देखिए जो 4:15 शो हो रहा है ये आफ्टर गेन शो हो रहा है। हमने बताना कि एग्जैक्ट अगर ये गेन ना होता तो वॉच जो है वो क्या टाइम इंडिकेट करती, वो हमने बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। राइट, अब देखिए अगर गेन करके इतना टाइम शो हो रहा है, इसका मतलब जो ट्रू टाइम है वो इससे तो कम ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये आफ्टर गेन शो हो रहा है, तो जो ट्रू टाइम है वो 4:15 से तो कम ही होगा। ठीक है, तो 7 वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, 6 वाला भी नहीं आएगा, 5 वाला भी नहीं आएगा। ऑप्शन कौन सा आएगा? ए ऑप्शन, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो 4 से कम है। ठीक है, और वैसे आप इसको कैसे कर सकते हो? 7 और 4 के बीच में है ना। आप देखिए 7 और 4 के बीच में कितने आवर्स का गैप है? ठीक है, अगर 7 से 12 तक देखें तो हमारे पास 5 आवर होते हैं। ठीक है, और 12 के बाद 4 और मतलब कि हमारे पास 5 + 4 9 आवर्स। ठीक है, तो 1 आवर में कितना गेन हो रहा है? 100 सेकेंड्स का। तो 9 आवर्स में, ठीक है, 9 आवर्स में कितना हो जाएगा गेन? 900 सेकेंड्स का। राइट, क्या हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? 900 सेकेंड्स मिनट्स में कितना आएगा? 60 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा आपके पास 15 मिनट। तो बिल्कुल सही। ये जो 15 मिनट है ये गेन आ रहा है, मतलब 4:15 से अगर आप 15 मिनट का गेन निकाल दें तो जो ट्रू टाइम होगा, राइट, विदाउट गेन, वो कितना है? 4 PM। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार तो आपके ये पूछा जाता है कि आप टाइम बताएं, आफ्टर गेन कितना टाइम आएगा, और कई बार आपसे जो ट्रू टाइम है वो भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा किस टाइप का है? एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock बोथ द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड ईच अदर। ठीक है, कोइंसाइड मींस दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर हैं, दोनों का जो बीच का एंगल वो कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 30h - 11/2m। थीटा इसमें कितना आ जाएगा? 0। 3 और 4 बजे के बीच में, मतलब 3 बज के कुछ मिनट्स पे। ठीक है, तो सेम हमने इसमें m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो h की जगह 3 पुट कर दीजिए और m हमने निकालना है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो m कितना आ जाएगा? 180/11। 90 × 2 180। 180/11, तो कौन सा ऑप्शन जो है इसमें आप चूज करेंगे? जब आप 180 को डिवाइड करते हैं 11 से तो हमारे पास जो आंसर है, ठीक है, हमारे पास जो आंसर है वो कितना आता है? 16। राइट, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4। तो ऑप्शन डी इसमें सही आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम इन विच द सेकंड हैंड मूव 4800। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अगर सेकंड हैंड जो है वो 4800 डिग्री मूव कर रही है, तो जो मिनट हैंड है वो उतने टाइम में, सेम टाइम में कितना मूव करेगी। राइट, अब देखिए हमें पता है कि जो सेकंड हैंड है, राइट, वो 1 सेकंड में जो है वो 6 डिग्री मूव करती है। ठीक है, और जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में जो है वो कितना मूव करती है? 6 डिग्री। राइट, 1 मिनट में कितना मूव करती है? 6 डिग्री। ओके, सो ये सेकंड हैंड की जो रफ्तार है वो ज्यादा होती है ना। सेकंड हैंड की जो रफ्तार है वो हमारे पास ज्यादा है, ये 4800 डिग्री जो है वो मूव कर रही है। हमने बताना है कि सेम टाइम में जो मिनट हैंड है वो कितना जो है वो मूव करेगी। ओके, सो बेसिकली आप इसमें कुछ नहीं करोगे, आप इसको 60 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 4800 जो डिग्री सेकंड हैंड जो है मूव कर रही है। ठीक है, तो इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे? 60 से हम डिवाइड कर देंगे इसको। राइट, तो मिनट हैंड जो है वो उतने टाइम में कितना मूव करेगी? 80 डिग्री। ओके, राइट, सो ऑप्शन ए जो है वो इसमें हमारे पास सही आ जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राइट, देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार काफी इसमें आ जाता है। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट राइट एंगल इन अ डे। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, आपसे पूछा है कि पूरे दिन में
जो मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में जो 90 डिग्री एंगल है वो कितनी बार बनता है, राइट? अब देखिए अगर आप इसको देखें, है ना, 90 डिग्री का एंगल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जब 3 o'clock का टाइम होता है ना, 3 o'clock, तो हमारे पास जो एंगल है हैंड्स के बीच का वो कितना होता है, 90 डिग्री, राइट? ये कितना होता है हमारे पास, 90 डिग्री होता है। तो बेसिकली, और ऐसे ही अगर हम अप्रॉक्स 330 है ना, टोटल 330 नहीं, मतलब अप्रॉक्स 330 की अगर बात करें हम, तब भी हमारे पास जो एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री, है ना, एल शेप जो बनती है। तो 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में हमारे पास ऐसा 2 बार होता है कि जब 90 डिग्री का एंगल बने, है ना, 2 टाइम्स। तो देखिए अगर 1 आवर में 2 टाइम्स होता है तो 24 आवर में, क्योंकि एक दिन में 24 आवर होते हैं, उसमें कितना आना चाहिए, 48 टाइम्स आना चाहिए, ठीक है। बट ये 48 टाइम्स नहीं आता, ये कितना आता है, 44 टाइम्स, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि बीच में जैसे 2 से 4 और 6 से 8, ठीक है, ये जो टाइम होता है 2-2 घंटे का, इसमें वैसे जो है वो कितना आना चाहिए, 4 टाइम्स आना चाहिए, ठीक है। अगर 1 आवर में 2 टाइम्स आता है तो 2 आवर में 4 टाइम्स आना चाहिए, बट इसमें जो वो 3 3 टाइम्स आता है, ठीक है। तो ये जो 2-2 है, ये 12-12 आवर में दोनों कम हो जाएंगे, तो ये कितना आएगा, 44 टाइम्स। ओके। तो हैंड्स जो क्लॉक की है, जो राइट एंगल जो है वो कितना, एक दिन में कितनी बार बनाएंगी, 44 टाइम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आपसे पूछ लीजिए कि 60 डिग्री का एंगल कितने बारी बड़े बनेगा, ठीक है, तो वो भी कितनी बार बनेगा, 44 टाइम्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिग्री विल द मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम इन विच सेकंड हैंड मूव 5400 डिग्री, राइट। तो सेकंड हैंड अगर 5400 डिग्री मूव कर रहा है तो मिनट हैंड कितना मूव करेगी ना, राइट। तो ये आपको मैंने बताया, आपने जस्ट 60 से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो मिनट हैंड जो वो कितना मूव करेगी, दैट इज 90 डिग्री। गॉट इट। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा अगर इसके एक्सप्लेनेशन देखें तो अगर देखो 54 डिग्री वो मूव कर रही है, ठीक है, हमें पता है कि जो सेकंड हैंड है वो 1 सेकंड में 6 डिग्री मूव करती है, ठीक है ना। 1 सेकंड में कितना मूव करती है, 6 सेकंड, राइट। तो अगर वो 54 डिग्री मूव कर रही है, मतलब उसने टोटल कितने सेकंड्स उसने मूव किया, 6 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, टोटल उसने कितना मूव किया, जो टाइम है वो कितना लिया, 900 सेकेंड, राइट, 900 सेकेंड्स। और अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो 900 को, ठीक है, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए ये कितना आ जाएगा, ये 15 मिनट्स, राइट। तो हमें पता है कि जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितना मूव करती है, 6 डिग्री, 15 मिनट में कितना मूव करेगी, 90 डिग्री। या फिर डायरेक्टली आप इसको 60 से डिवाइड करके भी इसमें देख सकते हो, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे, ठीक है। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि जैसे आर हैंड ऐसे है, मिनट हैंड ऐसे है, और आर हैंड भी सेम ऐसे ही हो, ठीक है। जैसे अगर आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करोगे, तो जैसे आप देखते हो कि 2 बज गए कुछ टाइम पे, है ना, जैसे 1-2, ठीक है, 2-10 अप्रॉक्स के टाइम में जो दोनों हैंड्स एक दूसरे के क्या होती हैं, कोइंसाइड कर रही होती है ना। ऐसे ही 3:15-16 के टाइम पे, है ना, 4:20 पे, राइट, दोनों हैंड्स जो है कोइंसाइड कर रही होती है ना। तो एक दिन में, है ना, 1 आवर में ये कितना करती है, 1 टाइम, ठीक है, 1 आवर में ये 1 टाइम करती हैं। तो 24 आवर में कितना आना चाहिए, 24 टाइम्स, ठीक है। बट बीच में कुछ ऐसे टाइम होते हैं जब वो कोइंसाइड नहीं करती है ना, ऐसे हमारे पास बीच में टाइम्स होते हैं, तो इसलिए ये कितना आता है, 22 टाइम्स। तो कोइंसाइड कितनी बार करेगी ये, 22 टाइम्स, है ना। राइट एंगल और 60 डिग्री जो है वो 44 टाइम्स होगा, पर कोइंसाइड जो है वो कितना होगा, 22 टाइम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट what टाइम इन मिनट्स बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock both the needles will coincide each other, ठीक है। 3 और 4 बजे के बीच में आपने निकालना है। तो इसमें सेम वही अप्रोच है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, इसको आप ट्राई करना। नेक्स्ट इज इन एवरी 60 मिनट द मिनट हैंड गेन्स मिनट्स ऑन द आर हैंड, ठीक है। अब देखिए एक बात इसमें आप नोटिस कीजिए, ठीक है, अगर मैं यहां पे क्लॉक लेती हूं, ओके, तो यहां पे अगर आप नोटिस करें कि जो मिनट हैंड है, ठीक है, मिनट हैंड जो है वो अगर 5 मिनट यहां पे कवर कर लिया ना, ठीक है, यहां पे जो मिनट हैंड है, राइट, वो अगर यहाँ पे जो बीच का जो गैप होता है उनके बीच में कितना होता है, 5 मिनट, ठीक है, अगला फिर 5 मिनट, ओके। तो आपसे पूछा इन 60 मिनट्स, ठीक है, इन 60 मिनट जो मिनट हैंड है वो कितना, मतलब देखो 60 मिनट्स में जो मिनट हैंड है वो कितना कवर कर लेती है, 60 मिनट्स,
राइट। बट देखिए 60 मिनट मतलब 1 आवर में जो आर हैंड है, ठीक है, जो आर हैंड है वो सिर्फ इतनी स्पेस ही कवर पाती है, जैसे एक से अगर दो बज जाए, ठीक है, अगर एक से दो बज जाए तो जो आर हैंड है वो सिर्फ इतनी स्पेस ही कवर कर पाती है ना। इसको मिनट्स में आप क्या बोलोगे, 5 मिनट्स, ठीक है ना, इसको मिनट्स में ये 5 मिनट ही होगा। मतलब अगर मिनट हैंड 1 आवर में 60 मिनट्स कवर कर लेती है, जो आर हैंड है वो मिनट्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 5 मिनट ही कवर कर पाती है, राइट, क्योंकि आर हैंड जो सिर्फ इतना ही चलती है हमारे पास 60 मिनट में, ठीक है। तो कितना गेन हुआ, ठीक है, मिनट हैंड कितना गेन, कितना आगे होती है, 55 मिनट। सो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, नून मीन्स 12 बजे, ठीक है, बाय 10 मिनट्स पास्ट 5, 10 मिनट्स पास्ट 5 मीन्स 5:10 पे द आर हैंड हैज टर्न थ्रू, ठीक है। देखो आपने ये बताना है कि 12 बजे से लेके 5:10 तक कितना जो है आर हैंड एंगल कवर कर लेगी ना। तो एक बार फिगर से इसको देख लेते हैं, ठीक है, आप भी साथ साथ इसको इमेजिन ट्राई कर सकते हैं कि कितना जो है एंगल बनेगा, राइट। अब देखो 12 पे था, ठीक है, और 12 से कितना होगी, 5:10 पे, ठीक है ना, 5:10, 5:10 मतलब कि हमारे पास 5 से थोड़ा सा आगे होगी, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये हमने निकालना है, ठीक है। हमें पता है कि जो आर हैंड है वो हमारे पास जो इन दोनों के बीच में ना, इन दोनों के बीच में जैसे 1 आवर में कितना एंगल वो बनाती है, 30 डिग्री, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर 1 आवर में 30 डिग्री बनाती है तो ये जो 12 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम है, इसमें कितने आर हो जाएंगे, 5 आर हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 आवर में कितने बनाएंगी, 30 × 5, 30 × 5 कितना होता है, 150 डिग्री, राइट। तो 5 आवर में 150 डिग्री बनाएंगे ना। तो अब हमने जो 10 मिनट बचे हैं, ये जो ऊपर वाले 10 मिनट हैं, इसका निकाल लेंगे ना। देखो 1 आवर में अगर 30 डिग्री का बन रहा है, मतलब 60 मिनट्स में अगर 30 डिग्री का बन रहा है एंगल, ठीक है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, ½ डिग्री, ठीक है, 1 मिनट में ½ डिग्री। तो 10 मिनट में कितना बनेगा, 5 डिग्री, ठीक है, 10 मिनट में कितना बन जाएगा, 5 डिग्री। तो 155 5 आवर में आ गया, 5 डिग्री 10 मिनट में आ गया, टोटल एंगल कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इन अ स्ट्रेट लाइन बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, जो स्ट्रेट लाइन बनती है ना, स्ट्रेट लाइन मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि कई बार मिनट हैंड ऐसी होती है और आर हैंड ऐसी होती है ना, दोनों स्ट्रेट लाइन में होती है ना। तो आप सोचा कि पूरे एक दिन में ऐसा कितनी बार होगा कि वो स्ट्रेट लाइन में होंगी। ओके, तो ये होता है हमारे पास 22 टाइम्स। ओके, स्ट्रेट लाइन हो जाए या फिर कोइंसाइड हो जाए, ठीक है, ये दोनों कितने होते हैं, 22 टाइम्स, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए राइट एंगल कितनी बार होगी, 60 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, तो वो होगा 44 टाइम्स, ठीक है। अगर आपके पास खुद एक क्लॉक है जिसको, तो उससे आप थोड़ा देख सकते होगे ना कि कैसे कैसे ये होता है, उसको चला के आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकली और अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ क्लॉक गेन्स 15 मिनट्स पर डे, ठीक है, एक दिन में क्लॉक जो वो कितना गेन करती है, 15 मिनट, राइट। उसको कहां पे रखा गया, 12 नून पे, इट वॉज सेट राइट एट 12 नून। द टाइम इट शोज एट 4 AM, 4 AM ये कितना टाइम शो करेगी वो हमने बताना है, राइट। अब देखो 12 नून से लेके 4 बजे तक कितना टाइम हुआ, 4 आवर्स, राइट, 4 आवर्स हो गए, ठीक है। अगर वन डे में, वन डे मतलब 24 आवर, ठीक है, 24 आवर में अगर 15 मिनट का गेन हो रहा है, ठीक है, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं 1 आवर में कितने का गेन होगा, बिल्कुल, कैसे, 15 को डिवाइड कर देंगे 24 से, ठीक है, तो 1 आवर में इतना गेन होगा। हमने 4 आवर का गेन निकालना है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर कैंसिल करके आप देखें, राइट, तो आंसर जो वो कितना आ जाएगा, 5/2, 5/2 मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 2.5, ओके, 2.5 किसमें, मिनट में, राइट। तो हमारे पास द टाइम इट शो एट 4 AM, 4 AM पे वो कितना टाइम शो करेगी, 2.5 मिनट बढ़ा के शो करेगी वो, ओके। सो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी, 4:02, ठीक है, 2.5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, ये आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है वो हमारे पास किस टाइप का है कि 4 और 5 बजे के बीच में कब जो दोनों हैंड्स हैं वो राइट एंगल पे होंगे ना। तो इसमें भी आपने सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90, h कितना आ जाएगा हमारे पास, 4m आप निकाल लोगे, ठीक है। इसका मुझे आंसर आप बताना कितना आ रहा है आपका।
राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आर हैंड मूव्स 18 डिग्री, ठीक है, अगर आर हैंड जो है वो 18 डिग्री मूव करती है, तो जो मिनट हैंड है वो उसी टाइम में कितना मूव करेगी, राइट। अब देखो हम क्या ये निकाल सकते हैं कि 18 डिग्री मूव करने के लिए आर हैंड को कितने मिनट्स लगे होंगे। हमें पता है जो आर हैंड है वो 1 मिनट में कितना मूव करती है, हाफ डिग्री, ठीक है, हाफ डिग्री मूव करती है, मतलब 18 डिग्री मूव करने के लिए आर हैंड को कितने मिनट लगे होंगे, 36 मिनट लगे होंगे ना, डबल मिनट्स, राइट। 36 मिनट में हमने ये निकालना है कि मिनट हैंड कितना मूव करेगी। हमें पता है मिनट हैंड जो 1 मिनट में कितना मूव करती है, 6 डिग्री, तो 36 मिनट में वो कितना मूव करेगी, 36 इंटू 6, ठीक है, 36 इंटू 6 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आंसर जो है वो आपका, इसमें आप चेक कर लेते हैं कितना आएगा, राइट, 216। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आप क्या निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हो, सेम थीटा वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड। इसमें क्या है कि वॉच शो 6 पीएम, ठीक है, तो एक बार इसमें बना लेते हैं डायग्राम कि 6 पीएम जब वॉच शो करेगी, तो आप यहां से देख सकते हो कि 6 पीएम पे जो आर हैंड है वो 6 पे होगी, जो मिनट हैंड है वो 12 पे होगी, है ना। तो ये 6 बजे का टाइम है। इसमें क्या, आर हैंड पॉइंट्स ईस्ट, आर हैंड जो वो किसको पॉइंट कर रही है, ईस्ट को, ठीक है, तो ये डायरेक्शन ईस्ट आ गई। ईस्ट के ऑपोजिट क्या होता है, वेस्ट, तो ये वेस्ट आ गई हमारे पास, ठीक है। इस साइड क्या हो जाएगा, नॉर्थ, इस साइड क्या हो जाएगा, साउथ, राइट। तो आपसे पूछा है कि मिनट हैंड जो है वो 9:15 पीएम पे कितना, जो मिनट हैंड है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना। देखो 9:15 पीएम पे मिनट हैंड की डायरेक्शन बतानी है। देखो हमें पता है जो 15 मिनट होते हैं, तो जो मिनट की सुई है वो 3 पे होती है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, 3 पे, अगर इधर फेस कर रही है तो साउथ, ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। अगर कहीं बीच में आता है तो साउथ वेस्ट आ जाएगी, अगर इनके बीच में आता है, ठीक है ना, इस हिसाब से आपने लेना है। क्लियर, सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। इसकी पीपीटी में आपको शेयर कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, और भी जो क्वेश्चंस होंगे वो आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी आपको इसमें डाउट लग रही है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू ऑल।